હા કે ચાલુ જ સામાન નહીં જોવાનું, મારી ગાડી છે, મારી ગાડી છે. મીડિયા અંદર પ્રેમાઇઝમાં ને બહાર છે. પોલીસ બોલાવો. વાંધો નહીં, બોલાવો. હા ચડાવતા નહીં, હા ચડાવતા નહીં. અરે હા રટન હા બસ ચડાવવાનું નહીં. ગાડી ક્યાં પડી? ગાડી અંદર છે. ચલો મારી ગાડી આગળ જવાનો મને અધિકાર, બધું જ અધિકાર છે, બધો જ અધિકાર છે. બોલાવો પોલીસ અને રોકો મને. ક્યાં બોલાવો પોલીસ અને નથી રોકો કહેતા કે મને. મીડિયાને એલાઉ નથી ભાઈ. કઈ જગ્યાએ લેખિતમાં બતાવો. મીડિયા આતંકવાદી છે ભાઈ. હા હે મીડિયા આતંકવાદી હોય તો જતા રહીએ ભાઈ. બોલાય પોલીસ અંદર, હું અહીં ઊભો છું. હા, તો જોઉં છું બોલાય, કે કોઈ કઈ પોલીસ વાળો આવે છે. પણ આટલી બધી બૂમો પાડીને કોઈ મતલબ કરી? તમારું કામ કરો, કામ મેં તમને બતાવી સવાલ દો. પૂછ્યો. હું મારું કામ કરી હા રહ્યો બસ છું. કરો. अगर मैं हूँ गाड़ी के फोर्ड साथ कंपनी का इशू है, सीधा लाइव विजुअल दिखा सकता हूँ आपको मैं. એક ગાડી આવી ગઈ, બીજી ગાડી ના આવી ગઈ. આ લોકોએ ના પાડેલું લેખિતમાં છે. ઇન્સ્યોરન્સ પાસ થઈ જવા છતાં બી એમની પાસે પાર્ટ્સ નથી, બમ્પર જેવો પાર્ટ્સ કે જે રેગ્યુલર છે, કે કોઈ બી જગ્યાએ ગાડી એક્સિડન્ટ થાય આગળ પાછળ બધે બમ્પર જાય. એ લોકોએ મને લેખિતમાં મેલ દ્વારા જણાવેલું છે કે હવે પાર્ટ્સ અમારી પાસે અવેલેબલ નથી. મને 4 તારીખે જ્યારે મેં ફોન કર્યો એમને, ત્યારે મને કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ તમારી ડેટ બદલાઈ ગઈ છે અને 1 મે થઈ ગઈ છે. मैनेजर है। और बोलो। कहाँ पे फोर्ड में? हाँ यहाँ कंपनी में। सर एक कस्टमर की ये कंप्लेन है कि 2-3 महीने से उनकी गाड़ी यहाँ पड़ी है, पूरा मामला क्या है? 2-3 महीना नहीं हुआ है, ऑन द जिससे आया है उससे दूसरा दिन हमने ऑर्डर किया है सामान का। सामान फोर्ड में अवेलेबल नहीं है, बैक ऑर्डर था। बैक ऑर्डर के बाद VOR भेजा हुआ है, VOR में भी मटेरियल वहाँ है नहीं है। वेंडर सब डेट दिया हुआ है तो 1-1.5 महीने का गैप आ जाता है। पहले तो 30 तारीख दिया था, उस तारीख को नहीं आया। अभी सेकंड डेट दिया है मई 4 तारीख। जो हमने निरंतर फोर्ड में, फोर्ड कंपनी की जो सर्विस इंजीनियर से लेके जो फोर्ड की स्टाफ के साथ हम निरंतर कांटेक्ट में है। सामान के लिए हमारे पास 2-3 गाड़ी ऐसे पड़ी है, इसके लिए हमको जल्दी हेल्प करना करके हमने रोज़ बात कर रहे हैं। आज भी हमने ये जो इंजीनियर के साथ बात किया हुआ है। सर लेकिन बात ये है कि अल्टो गाड़ी 2-3 लाख रुपए की नहीं, 38-40 लाख रुपए की एंडेवर गाड़ी है, तो वो गाड़ी मतलब अभी भंगार की तरह पड़ी, उनका यही कहना है सर। सब गाड़ी ऐसे है, ये इंटरनेशनल मॉडल है जिससे एंडेवर गाड़ी है, इसकी पार्ट्स पूरा इंडिया में नहीं बनता है। ये बाहर से वेंडर आता है, इम्पोर्ट आता है सामान, वो बाहर से आने में दिक्कत हो रहे है। अभी क्या पता है, वो इन शॉर्ट में पहले ऐसे नहीं होता था, अभी रिसेंटली अभी इतना लंबा टाइम हुआ है। आपने कस्टमर को पहले ऐसा इन्फॉर्म किया था कि आप यहाँ पर गाड़ी रख रहे हो और ये पार्ट्स आने में टाइम लगेगा? या टाइम लगेगा मीन्स हमने ऑर्डर दिया था, फर्स्ट ऑर्डर उसको दिया था भाई ये 30 तारीख, हाँ 30 तारीख तक आएगा। ऐसे हमको वहाँ से ऑर्डर जो सामने वाला जो बताएगा वो डेटा हम इनको कन्वेस्ट करेगा। लेकिन तारीख तो बढ़ गई ना कोर्ट? हाँ तो तारीखें बढ़ गई, तारीखें बढ़ गई। तो उसको लेकर आप आगे क्या इनको आप आंसर दोगे? आप आगे जब तक सामान नहीं आएगा तब तक तो हम क्या करेंगे? और ये तो रनिंग है जो, तो रनिंग है लेकिन स्टॉक में, फोर्ड में स्टॉक में नहीं है। वो फोर्ड वाला हाथ ऊंचा कर रहे हैं, हमने मंगा के दे रहे हैं, उनकी शिप आने वाला है, वो इन शॉर्ट में आ जाएगा, जल्दी करवा देंगे उन लोगों ने, इसलिए काम कर रहे हैं। इसके लिए समाधान कोई निकल सकता है? इनका ट्रैवलिंग है अभी कश्मीर, इनको जाना है, साहब इसके अलावा आप कोई इनको गाड़ी प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं, गाड़ी तो हो ही है नहीं हमारे इसका पास। फिर क्या सोल्यूशन आएगा? तो सोल्यूशन अभी इसमें अभी हम आगे बात करके बता देंगे उसको तो क्या अब solution जनता आएगा। को कोई जागरूकता के लिए कोई एक मैसेज दोगे कि फोर्ड की गाड़ी नहीं लेनी? नहीं, फोर्ड की गाड़ी में अभी तक इतना साल चला रहे, अभी फोर्ड की गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। जो सामान अभी जो रिसेंटली जो टैरिफ का, ये जो रिसेंटली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो हुआ है जो इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें ही प्रॉब्लम है ऐसे कुछ जो सामान आने में। लेकिन अब कस्टमर ने गाड़ी तो ले ली, सामान आ नहीं रहा है, तो सामान आ जाएगा। कब आएगा? आ जाएगा। कब आएगा? वो अभी डेट दे रहे हो, मई महीने का डेट आ रहे। कब डेट आप कब दोगे उनको? वो डेट हम नहीं दे रहे, हम सामने वाला जो डेट दे रहे हैं भाई हम इतना तारीख में सप्लाई करेगा तो उस डेट हम कन्वे कर सकते हैं। हमारे पास कुछ है नहीं है गारंटी, हम गारंटी के साथ ये दे सकते हैं। वहाँ से आएगा तो वो हम फिट करेंगे। तो डेट लिया आपने कुछ सामने? हाँ तो वो मई 1 तारीख का ETA है, मई 4 तारीख तक यहाँ आएगा, ऐसे डेट दिया हुआ है। वो आ ही जाएगा, कंफर्म है इस बार? कंफर्म पड़ेगा
वो हम बता नहीं सकता 100% अभी वो आ जाएगा। आने के बाद हमको डेट सामने से दिया, वो डेट हमने आपको बताया। चलो आपका नाम? मेरा नाम अमरीश सुरेश भाई पटेल है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ मैंने 18 मार्च को गाड़ी रखी थी इंश्योरेंस में। 19 मेरी फॉर्ड एंडेवर गाड़ी, 19 मार्च को मेरी इंश्योरेंस कंपनी जो कि टाटा AIG है, उन्होंने मेरा इंश्योरेंस क्लेम पास कर दिया था। तब मुझे बताया गया था कि आपका जो बम्पर है वो अभी यहाँ पे फ़िलहाल हाजिर नहीं है, तो 31 मार्च तक वो आ जाएगा चेन्नई में और 7 तारीख तक अहमदाबाद में आ जाएगा और आपको लगा कि 17 अप्रैल तक हम गाड़ी दे देंगे। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि कभी कभार पार्ट्स नहीं होते, लेकिन बम्पर एक रनिंग आइटम है जो इनको रखना ही चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी एक्सीडेंट होता है तो या तो आगे का बम्पर जाता है या पीछे का, कोई ना कोई बम्पर तो डैमेज होता ही होता है। तो बम्पर तो एक रनिंग आइटम है, ऐसा पार्ट्स तो है नहीं कि जो हज़ारों लाखों गाड़ियों में एक बार यूज़ किया जाए। बम्पर तो सभी गाड़ियों में ऐसे ही डैमेज होता है, फिर भी नहीं था। फिर 2 तारीख को मुझे इन लोगों को मैंने फ़ोन करके पूछा कि भाई मेरा पार्ट्स चेन्नई में आ गया, कब तक यहाँ पे अहमदाबाद आएगा? तो बोलता है सर एक गलती हो गई है, अब जो डेट है ना वो एक्सटेंड होके 1 मई हो गई है कि वहाँ पे चेन्नई में आएगा। और उन्होंने मुझे मेल द्वारा ये बताया कि भाई ये पार्ट्स अब 1 मई को आएगा, फिर 5-7 मई को अहमदाबाद आएगा और उसके बाद 17 मई को मुझे गाड़ी अप्रोक्सीमेटली मिल सकती है। अब अगर 2 महीना गाड़ी यहाँ पे रख के ही मुझे अगर गाड़ी चलानी है तो मैं अल्टो ये यूज़ ना करूँ कि जिसका पार्ट्स इजीली अवेलेबल है, फॉर्ड गाड़ी क्यों मैं करूँ? ऐसा तो कोई पार्ट्स है नहीं कि जो पूरे इंडिया में मतलब कोई नहीं मिल सके। ये बम्पर है, बम्पर एक नॉमिनल बम्पर, जिसकी वजह से इतनी हालांकि हो रही है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। और आपको दुख ये कि इंस्टॉलमेंट भी चालू है, गाड़ी बंद, मेरा गाड़ी का EMI भी चालू है, मैं बिना गाड़ी का घूम रहा हूँ, कैब में घूम रहा हूँ, मेरे काम का हो रहा है मिसकम्युनिकेशन, यहाँ पे मिसकमिटमेंट हो रहा है। स्टेशन कहाँ पर आया हुआ है? ये शांतिपुरा चौकड़ी गोकुल धाम के सामने आया हुआ है कार्गो फोर्ड, और यहाँ से ना ही कोई अच्छे से जवाब दिए जा रहे हैं मुझे। तो आपकी क्या डिमांड? खेलने क्या करोगे आप? मुझे मेरी गाड़ी 17 उन्होंने दिया था, 17 अप्रैल को गाड़ी मिल जाएगी, मुझे मेरी गाड़ी टप होके मिल जानी चाहिए। अब आप खुद जाके लेके आओ बम्पर, या कंपनी का ओनर आके यहाँ पे लेके जाए। अगर आप बोलते हो शिप में आ रहा है, अरे यार इतनी इमरजेंसी है, आप उसको बाय एयर मंगवा लो, शिप में ही मंगवाने की क्या ज़रूरत है? अगर आपके पास नहीं है ये आपकी गलती है ना। मेरा EMI भरने के लिए तो आप नहीं आ रहे हो, मेरे कैब का पैसा देने के लिए आप नहीं आ रहे हो, मेरी गाड़ी यहाँ रखी है उसका किराया भी नहीं दे रहे हो। तो इसमें आप लीगल वे पे भी गए? हाँ, मैं पुलिस में भी गया था 4 तारीख को, वहाँ पे भी मैंने अर्जी की है। वहाँ से मुझे बताया गया था कि वो पुलिस वाला यहाँ पे आएगा, उनके जवाब मेरे सामने लेगा और मेरे जवाब उनके सामने लेगा। वो तो कुछ हुआ नहीं, एक कांस्टेबल का फ़ोन आ गया, उसने मेरे जवाब लिए और लिख के छोड़ दिया। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि मतलब ब्रांड वापरो या नॉन ब्रांड वापरो, तो उसमें क्या फ़र्क क्या रहता है? मैं तो यही बोलूँगा कि इंडियन ब्रांड यूज़ करो ताकि यहाँ पे मिल जाए उसके पार्ट्स। ये फॉरेन की कंपनी पे यकीन करके और इन लोगों पे यकीन करके कोई मतलब नहीं। और दर्शन गोटे सब एक 110%। मतलब तुम 38-40 लाख रुपये, मैं 40 लाख रुपया खर्चा कर रहा हूँ और अगर मुझे सर्विस ही नहीं मिल रही है, वो गाड़ी का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर 17 तारीख को मुझे गाड़ी नहीं मिली, मैं 17 तारीख को आऊँगा, जैसी गाड़ी होगी यहाँ से लेके जाऊँगा और CM ऑफिस के सामने रख दूँगा, और या तो CM के घर के सामने रख दूँगा। उनको जो करना है वो करे। ऐसा क्यों कि CM के वहीं जाना? गवर्नमेंट ने तो अप्रूवल दिया था ना ये गाड़ी को बंद करने का, ये कंपनी को बंद करने का अप्रूवल तो गवर्नमेंट ने ही दिया इंडिया में। लो ना, उससे जवाब लो। तो और कस्टमर को अब जागरूकता का क्या मैसेज? मेहरबानी करके फोर्ड की गाड़ी मत लो, और अगर गाड़ी टूट जाए तो बाहर करवा लो, भले गए खड्डे में गया वारंटी, क्योंकि ये लोग बोलते हैं बाहर गाड़ी करवाओगे वारंटी नहीं मिलेगा। हम वारंटी के चक्कर में यहाँ पे सर्विस स्टेशन में गाड़ी कंपनी के सर्विस स्टेशन में रखने के लिए आते हैं, कुछ होता तो है नहीं, और 2-2 महीने का वेटिंग करो। और यही गाड़ी आपने अहमदाबाद के पुराने बाजार मिर्जापुर में अगर बनवाने गए होते तो आप तो शायद मेरे ख्याल से एक दिन में मुझे गाड़ी मिल जाती। एक दिन में कोई भी मैं किसी भी वेंडर, मुझे तो यहाँ तक बताया गया था कि कंपनी यहाँ के लोकल वेंडर्स को अभी पार्ट्स की जिम्मेदारी दे रही है, उनके बीच में मसला चल रहा है ना, इसीलिए ये पार्ट्स की शॉर्टेज हो रही है। यहाँ तक ऐसा भी बताया गया था। इससे पहले भी मुझे प्रॉब्लम हुआ था, पर ये वो प्रॉब्लम ऐसा था कि मेरी बैटरी का प्रॉब्लम था और मैंने बाहर से बैटरी डलवा के वो रिजोल्व कर दिया, क्योंकि वो अवेलेबल थी। पर ये पार्ट्स तो अवेलेबल ही नहीं है, बाहर भी ये लोग नहीं देते, तो कहाँ से? अंदर के झगड़ों में कस्टमर हैरान हो रहा है। आप ये भी कहते हो कि ये गाड़ी अगर होती है नहीं होती तो आप बड़द गाड़ी से खींच के ले जाओ? हाँ, मैं बड़द घर से खींच के ही CM ऑफिस लेके जाऊंगा, और मैं पक्का, और वो मैं बकायदा सबके सामने करूंगा, मीडिया के बुला के करूंगा। मैनेजर का क्या नाम है जिसने आप? पिल्लई सर, वो बॉडी शॉप मैनेजर है। बॉडी शॉप मैनेजर? हाँ, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस में रखी है तो इनके अलग अलग मैनेजर होते हैं, स्टोर मैनेजर होता है, बॉडी शॉप मैनेजर होता है, सर्विस सेंटर मैनेजर होते हैं, तो वो पिल्लई सर बॉडी शॉप मैनेजर है।
तो अब लास्ट जब मैंने गाड़ी रखी थी तब मैंने बोला था कि मुझे 30 अप्रैल को ये गाड़ी लेके मेरी फैमिली के साथ मुझे कश्मीर जाना है, तो अब तो ऊपर वाला ही जाने कि मैं कश्मीर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। लास्ट इन लोगों ने स्वर्ग तो मुझे यहाँ पे ही दिखा दिया है। और लास्ट डेट आपको जो अप्रैल का मिल दिया गया है, अप्रैल का वो भी 1 तारीख को आएगा, ऐसा बता रहे कंपनी वाले। Confirmation नहीं। कंफर्मेशन तो कुछ नहीं है। अरे इनसे पूछा जाता है कि आप अपने सुपीरियर्स के मेल एड्रेस या कॉल फोन नंबर दीजिए, तो जवाब दिया जाता है गूगल सर्च कर लो। ऐसा जवाब आपको किसने दिया? ये मिस्टर हिरेन बियानी ने, यहाँ नाम बोलिए, यहाँ पर हिरेन सर ने ऐसा जवाब दिया। यस। क्या आप सर्च कर लो हमारा? हाँ, हम नहीं देंगे, ये हमारा इंटरनल मामला है। तो मतलब कस्टमर को कोई कुछ प्रोवाइड करने का नहीं, कस्टमर को अंधेरे में रखने का।